कल्पना कीजिए, एक ऐसा भारत जहां अपनी ही धरती पर अपने ही लोग गुलाम थे, जहां किसानों की मेहनत लूटी जाती थी, सैनिकों का सम्मान कुचला जाता था और राजाओं की सत्ता छीनी जा रही थी। लेकिन इतिहास गवाह है, जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है तब जन्म लेती है क्रांति। सन 1857 एक ऐसी ज्वाला जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। ये केवल विद्रोह नहीं था, ये भारत की आत्मा की पुकार थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर रही थी। किसानों पर भारी कर, राजाओं से राज्य छीनना और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव। फिर आई वो घटना जिसने आग में घी डाल दिया। नई एनफील्ड राइफल के कारतूस, जिनमें गाय और सुअर की चर्बी होने की खबर फैल गई। धर्म, सम्मान और स्वाभिमान सब पर चोट हुई। गुस्सा बढ़ रहा था और बस एक चिंगारी बाकी थी। 10 मई 1857 मेरठ की धरती। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। इस क्रांति की पहली चिंगारी बने मंगल पांडे, एक ऐसा सैनिक जिसने अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनकी बहादुरी ने हजारों दिलों में विद्रोह की आग जला दी और देखते ही देखते ये आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को भारत का नेता घोषित किया। दिल्ली क्रांति का केंद्र बन गई। कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो गुलामी की जंजीरें टूटने वाली हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई साहस और स्वाभिमान की मिसाल। घोड़े पर बच्चे को बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने वाली उनकी वीरता आज भी दिलों को झकझोर देती है। तात्या टोपे, नाना साहिब और बेगम हजरत महल जैसे अनेक वीरों ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। ये लड़ाई अब केवल राजाओं की नहीं रही थी, ये आम जनता की लड़ाई बन चुकी थी। अंग्रेजों ने पूरी ताकत झोंक दी। क्रूरता, अत्याचार और निर्दयी दमन। हजारों लोगों को फांसी दी गई, गांव जला दिए गए और सपनों को कुचल दिया गया। क्रांति हार गई, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरी। 1857 का विद्रोह असफल जरूर हुआ, लेकिन इसने भारतीयों को एकता और स्वतंत्रता का असली अर्थ समझा दिया। यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर आजादी की बड़ी लड़ाइयों को जन्म दिया। आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे अनगिनत बलिदान और शहीदों का खून है। जब भी तिरंगा आसमान में लहराता है तो उसमें 1857 के वीरों की आवाज गूंजती है। हार कर भी उन्होंने भारत को जीतना सिखा दिया।